नमस्ते, मैं हूं अनीशा। साप्ताहिक खेल समाचार में आपका स्वागत है। देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार। T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा भारत। इंग्लैंड को 7 रन से हराया। न्यूजीलैंड से होगी खिताबी टक्कर। संजू सैमसन ने की शानदार बल्लेबाजी। केरल ओलंपिक एसोसिएशन को कायिका भवन में जगह देने की मांग। सरकार के फैसले पर उठ रहे हैं सवाल। केरल में स्पोर्ट्स फेज साई का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिंपोजियम। खेल विशिष्ट शक्ति और कंडीशनिंग पर हुई चर्चा। केरल सब जूनियर हॉकी में त्रिवेंद्रपुरम और आलपुड़ा का दबदबा। आर्चरी में वायनाड टॉप 13 पॉइंट्स के साथ वायनाड जिला बना चैंपियन। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह पा ली है। मुंबई के वांगड़े स्टेडियम में हुआ मुकाबला आखिरी ओवर तक गया, जहां भारतीय टीम ने 7 रनों से रोमांचक जीत हासिल की। अब फाइनल में भारतीय टीम का सामना 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड से होगा। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम की सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर जीत में संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह की अहम भूमिका रही। बल्लेबाजी में संजू सैमसन ने भारत के लिए कमाल का प्रदर्शन किया। संजू ने 42 गेंदों में 89 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी पारी में 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इंग्लैंड के गेंदबाज उन्हें रोकने के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन सैमसन ने सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 254 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए वो 7 विकेट पर 246 रन ही बना सका। मैच के टर्निंग पॉइंट्स इंग्लिश पारी के 18वें और 19वें ओवर रहे। 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाला, जिसमें केवल 6 रन आए। वहीं 19वां ओवर हार्दिक पांड्या ने किया, जहां उन्होंने सिर्फ 9 रन खर्च किए और सैम करन का विकेट भी लिया। इन 2 ओवरों के चलते इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी ओवर में 30 रन बनाने थे, जो काफी मुश्किल टास्क था। अक्षर पटेल ने इस मैच में जैसी फील्डिंग की, वो गेम चेंजिंग साबित हुआ। अक्षर ने इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक का हवा में उड़ता कैच लिया। बाद में अक्षर ने विल जैक्स को पवेलियन लौटाने में अहम भूमिका निभाई, जो क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके थे। यही नहीं, अक्षर ने फिल शॉट का भी कैच लेकर टीम को पहली कामयाबी दिलाने में अपना रोल निभाया। समझौते का उल्लंघन। सरकार ने केरल ओलंपिक एसोसिएशन को कायिका भवन में जगह देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब नए प्लान के तहत जगह देने से पीछे हट रही है सरकार। केरल ओलंपिक एसोसिएशन ने सरकार से कायिका भवन में जगह देने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि 2019 में पुराना भवन ध्वस्त होने के बाद से वे किराए के भवन में चल रहे हैं। അപ്പോൾ 2019 കേരളത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ സ്പോർട്സ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ഇ.പി. ജയരാജൻ ഞങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. നമുക്കിത് കായിക ഭവൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാം. ആ കായിക ഭവനിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 4 നിലയും രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ 3 നിലയും നിർമ്മിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഫ്ലോറും രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഫ്ലോറും, അങ്ങനെ 2 ഫ്ലോറ് കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ അനുവദിക്കാമെന്നും അന്നിവിടെ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂടിയ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനമായി. അതിൻ്റെ കോപ്പി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇപ്പം നിർമ്മാണം ആദ്യത്തെ ഘട്ടം അവസാനിക്കാറായി. അപ്പം പറയുകയാണ് കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ ഇപ്പം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു നിലപാടുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവകാശങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അരി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയാം ഈ കെട്ടിടം കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെതാണ്, ഈ സ്ഥലവും എല്ലാം കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെതാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെല്ലാം തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ കായിക സംഘടനകളുടെയും കാര്യം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിലാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിന് സ്ഥാനമുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ കായിക മേഖലയിലുള്ള, ഇവിടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള കായിക മേഖലയിലുള്ള കായിക താരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം നേടിയെടുക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. केरल ओलंपिक एसोसिएशन के अनुसार सरकार ने पहले कायिका भवन में जगह देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब नए प्लान के तहत जगह देने से पीछे हट रही है।
एसोसिएशन का कहना है कि ये उनके साथ किए गए समझौते का उल्लंघन है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने केरल के मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि कायिगा भवन में जगह देने का फैसला वापस लिया जाना चाहिए। केरल ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि वे राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें अपने काम के लिए एक स्थायी भवन की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संगोष्ठी का समापन, खेल प्रशिक्षण में नवीनतम तरीकों पर चर्चा। तिरुवनंतपुरम में आयोजित 4 दिवसीय संगोष्ठी में खेल विशिष्ट शक्ति और कंडीशनिंग पर चर्चा हुई। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय और एथलेटिक महासंघ तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल संगोष्ठी 26 फरवरी को संपन्न हुई। 4 दिवसीय संगोष्ठी का विषय खेल विशिष्ट शक्ति और कंडीशनिंग स्प्रिंट और 2026 था, जिसमें खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों पर चर्चा की गई। समारोह का उद्घाटन केरल के कुलपति डॉक्टर मोहनन कुन्नुमल ने तिरुवनंतपुरम के ओबई तामरा होटल में किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है, वहीं यह उपलब्धि खेल के क्षेत्र में भी संभव होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश के पिछले 10 सालों में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। देश ने आर्थिक, डिफेंस और स्टार्टअप सेक्टर में तरक्की की है, वह स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत है और इस तरह के इंटरनेशनल सिम्पोजियम इसमें मददगार होंगे। And this international symposium on sports specific strength and conditioning in sprints and jumps. It's a highly focused program. And why are we conducting such a focused program? Generally, we used to have some strengthening program for the entire sports, and you make sportsmen aware of all these things so that they are strengthened, they are made enabled. But this is a highly focused, specific program on sprints and jumps and strength and conditioning. In fact, we are living in a world where specialization is very important. I'm taking from my profession. I'm a radiologist, and I have undergone medical curriculum, a general MBBS. But then I had to work on radiology. So I again underwent training for 3 years so that I became a radiologist. Now I want to again focus on interventional radiology. Again I will have to train 3 years. So this focusing on specialization is the thing of the present generation. That is what we are doing. ओलंपिक मेडलिस्ट PR श्रीजेश ने इस मौके पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ओलंपिक के मकसद से हमारे युवा एथलीटों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंचाने में कोच अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे स्पोर्ट्स का क्षेत्र दिन ब दिन बदल रहा है, कोचों को इस क्षेत्र में नई जानकारी और टेक्निकल जानकारी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य के एथलीटों और देश के स्पोर्ट्स सेक्टर के प्रति कोचों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। As I ended my career last year, I jumped into coaching, and I knew that most of the times I tried to copy paste all what I learned from my last 20 years of career. But it's really important that we need to update our knowledge. That's the important part, because every day the sports is changing, the sports is developing, and the training methods are changing a lot. And we coaches intend to learn it, and we need to try it, because the coaches are here. Not everyone is training with the international athlete or not the elite level. Most of them are working within schools or universities or in the club level or academics level. It's really important for us to enhance our knowledge, apply it, and develop the players from the grassroots level. We need to teach them the scientific method, and we need to teach them the right basics so that their pathway towards their excellence should not interrupt anywhere between to their career life. इस फंक्शन की अध्यक्षता LNCPE के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रदीप दत्ता ने की। इसमें नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम सुंदर रथ, केरल ओलंपिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SN रघुचंद्र नायर, PEFI के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पीयूष जैन, NSNIS के डिप्टी डायरेक्टर जनरल विनीत कुमार, ग्वालियर LNIPE की वाइस चांसलर प्रोफेसर कल्पना शर्मा और अन्य लोगों ने वेलकम स्पीच दी। इंटरनेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर प्रोफेसर कार्लो ए बुसिसेली ने फंक्शन को संबोधित किया। Welcome everybody. Thank you for having me for the second time in Trivandrum in 14 years. Last time was 2012.
If we have a third time, please before 14 years, because I'm not getting any younger. So I'm here, proud, honored, and thankful. I'm proud of the athletes that are joining us today. They are making me part of their journey to master their own event. My coach at the University of Texas says that any athlete should be a master in his own event. So I'm honored to be part of your journey toward this mastery. सिम्पोजियम में एथलीट की स्ट्रेंथ और फिटनेस बढ़ाने के नए तरीके बताए गए। प्रोग्राम में इंटरनेशनल लेवल पर जाने माने एक्सपर्ट्स और नेशनल लेवल पर जाने माने कोच शामिल हुए। ये सिम्पोजियम जो स्प्रिंट और जंप्स पर फोकस था 1 मार्च की शाम को LNCPE में खत्म हुआ। चीफ गेस्ट तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर श्री VV राजेश ने वॉलेंटरी सेरेमनी में एक मजबूत प्रोग्रेसिव देश बनाने के लिए हेल्थी यूथ पॉपुलेशन डेवलप करने की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने भारत के सपोर्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए साइंटिफिक ट्रेनिंग सिस्टम और इंस्टीट्यूशनल सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। केरल ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट V सुनील कुमार ने सिम्पोजियम के सफल आयोजन के लिए ऑर्गेनाइजर, रिसोर्स पर्सन और पार्टिसिपेंट्स को बधाई दी और एथलेटिक्स में साइंटिफिक स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देने की पहल की तारीफ की। खेल रत्न अवार्डी और इंटरनेशनल एथलीट श्रीमती बीना मोल, APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर श्रीमती सीसा थॉमस, यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर G किशोर ने इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित किया और पार्टिसिपेंट्स को एडवांस साइंटिफिक टेक्निक का असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हिम्मत दी। इंटरनेशनल रिसोर्स पर्सन, इंटरनेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर मिस्टर कार्लो ए बुजीचेली ने सिम्पोजियम से जुड़कर अपनी खुशी और सम्मान जताया और डेलीगेट्स के हाई लेवल के जुड़ाव और उत्साह की तारीफ की। 4 दिन का इंटरनेशनल सिम्पोजियम भारत में साइंटिफिक स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने और देश के हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स फ्रेमवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। केरल हॉकी में तिरुवनंतपुरम और आलपुड़ा की जीत। तिरुवनंतपुरम ने जीता सब जूनियर बॉयज चैंपियनशिप, आलपुड़ा बना महिला चैंपियन। GV राजा स्कूल ग्राउंड तिरुवनंतपुरम में हुई केरल हॉकी सब जूनियर बॉयज कैटेगरी में तिरुवनंतपुरम विजयी हुआ। राजधानी जिले ने फाइनल में आलपुड़ा को हराकर ये कामयाबी हासिल की। कन्नूर जिला तीसरे और त्रिशूर जिला चौथे स्थान पर रहा। चैंपियनशिप के समापन समारोह में केरल ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और केरल हॉकी प्रेसिडेंट V सुनील कुमार ने विजेताओं को इनाम दिए। कोच शशि कुमार जयकुमार, तिरुवनंतपुरम जिला हॉकी सेक्रेटरी अनिल कुमार, वाइस प्रेसिडेंट प्रदीश और जॉनसन माश मौजूद थे। आलपुड़ा जिला कन्नूर के अंगाड़ीकड़व में डॉन बॉस्को आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में हुई स्टेट सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में चैंपियन बना। आलपुड़ा ने रोमांचक फाइनल मैच में मलप्पुरम जिले को 2 के मुकाबले 6 गोल से हराया। कन्नूर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट PM अखिल ने इनाम बांटे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन और कॉलेज प्रिंसिपल फादर फ्रांसिस करकट ने समारोह की अध्यक्षता की। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जनरल कन्वीनर KV गोकुलदास ने आए हुए लोगों का स्वागत किया। केरल हॉकी के जनरल सेक्रेटरी CT सोजी चीफ गेस्ट थे। कॉलेज मैनेजर फादर जॉय उल्लातिल, एडमिनिस्ट्रेटर फादर रॉय इसाक, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी बाबू पनेरी, स्पोर्ट्स काउंसिल के ऑब्जर्वर दामोदरन मास्टर, हॉकी केरल के ट्रेजरर और पूर्व इंटरनेशनल जूनियर हॉकी प्लेयर के नियास ने इस मौके पर बात की। कॉलेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड T अर्जुन ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। वायनाड की आर्चरी में जीत। वायनाड जिला ने स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप में 13 पॉइंट्स के साथ जीत हासिल की। वायनाड डिस्ट्रिक्ट ने स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप में 13 पॉइंट्स बनाकर जीत हासिल की, जिसके बाद पालक्काड 12 पॉइंट्स के साथ और तिरुवनंतपुरम 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रेजरर डॉक्टर जोरिस पौलोस ने इनाम दिए और स्टेट सेक्रेटरी P गोकुलनाथ ने सेरेमनी की अध्यक्षता की। रिकर्व मेल कैटेगरी में वायनाड के टियोन पॉल नवीन ने टॉप किया। उनके बाद कन्नूर के P साई कृष्णा और तिरुवनंतपुरम के एरोन T थॉमस रहे। एर्नाकुलम की निहारा बिजॉय रिकर्व फीमेल कैटेगरी में सबसे आगे रही, जबकि त्रिशूर की सरदेंदु और तिरुवनंतपुरम की आर्द्रा एस प्रसाद ने एक के बाद एक दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। पालक्काड की MP अनिका ने कॉम्बाउंड विमेन कैटेगरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनके बाद शिवानी शंकर शर्मा और R तन्मया रहे। अयान कृष्णा ने कॉम्बाउंड मेंस कैटेगरी में टॉप किया, जबकि एरन फ्रैंकलिन और AS तरुण कुमार ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। इंडियन राउंड विमेन्स कैटेगरी में वायनाड की अनन्या ने टॉप किया।
उनके बाद त्रिवेंद्रपुरम के AR अनन्या और पालक्काड के P यदु रहे। पालक्काड के P ध्रुवत ने इंडियन राउंड मेंस कैटेगरी में सबसे आगे रहे, जबकि वायनाड के क्रिस्टियानो फ्रांसिस और त्रिवेंद्रपुरम के आदित्यन अनिल ने एक के बाद एक दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। केरल के युवा तैराकों का जलवा अलकनंदा राजू, हन्ना एलिजाबेथ और क्रिस्टीना सोजन ने 2025 के नेशनल टैलेंट पूल में सफलता हासिल की। अलकनंदा राजू, हन्ना एलिजाबेथ और क्रिस्टीना सोजन ने 2025 के नेशनल टैलेंट पूल में अलग अलग इवेंट्स में सफलता हासिल की। केरल के युवा तैराकों को केरल एक्वाटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और केरल ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल S राजीव ने बधाई दी। ये प्रोग्राम स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर के अंडर भारतीय तैराकों को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के मकसद से ऑर्गेनाइज किया था। S राजीव ने युवा खिलाड़ियों के कोच सजी कुमार और संदीप सेजवाल को भी बधाई दी। उन्होंने ये भी भरोसा जताया कि 2026 की NTP लिस्ट में केरल से और भी युवा खिलाड़ी होंगे। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। केरल पुलिस टीम ने 13वीं ऑल इंडिया पुलिस एक्वाटिक चैंपियनशिप का ओवरऑल टाइटल जीता। सजन प्रकाश ने पुरुषों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब जीता, जबकि जोमी जॉर्ज ने महिलाओं की श्रेणी में शीर्ष सम्मान जीता। त्रिशूर जिला ओलंपिक एसोसिएशन और त्रिशूर जिला खेल शिक्षकों की एक संयुक्त बैठक 26 फरवरी को त्रिशूर VKN मेनन इंडोर स्टेडियम में हुई। बैठक का उद्घाटन त्रिशूर जिला शिक्षा उप निदेशक बालकृष्ण PM ने किया, जिसमें निदेश बाबू मुख्य अतिथि थे। ओलंपिक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जोफी मैथ्यू, जिला सचिव KR सुरेश, जॉय वर्गीस, KR सदाशिवन, अखिल अनिरुद्धन, VC विनोद, KL महेश, टिट्टो विजय कुमार और संदीप लाल जैसे जाने माने वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। इस आयोजन में खेल चोट पर एक विशेष कक्षा भी थी, जिसे त्रिशूर दया अस्पताल के खेल सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश के जॉर्ज ने नेतृत्व किया, जिसमें खेल शिक्षकों को खेल के मैदान में चोट से निपटने के बारे में मूल्यवान मार्गदर्शन दिया गया। कोल्लम जिले के खेल शिक्षकों की बैठक बहुत सफल रही। जिला ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट शिबू प्रभाकरन ने आयोजन का उद्घाटन किया। बैठक में केरल ओलंपिक YouTube चैनल की फ्री लकी कूपन वितरण का शुभारंभ भी हुआ, जिसकी शुरुआत एडवोकेट शिबू प्रभाकरन और राजस्व जिला सचिव प्रदीप कुमार ने की। और भी ताज़ा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।